पितृ मातृ दूषका, अपने पिता और माता को दुख देना ये पाप है। आजकल इस कलयुग में कलयुग के बच्चे अपने माँ बाप को बड़ा दुखी करते हैं। मैं भी कुछ ऐसे बच्चों के संपर्क में आया हूँ। माँ बाप ने निवेदन किया कि हमारे बच्चों को समझाइए, और बच्चों से जब हम मिलते हैं और जो सुनते हैं हमारा दिमाग भी चकराने लगते हैं। बच्चे ये सोचते हैं, आप बच्चों को कहें ना, आजकल के बच्चों को कि अपने माँ बाप की बात माने, तो कहते हैं हम क्यों माने। तो हम कहते हैं कि उन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तो कहते हैं वो तो उनका धर्म था, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से जीवन जिया, हम हमारी स्वतंत्रता से जिएंगे। पता नहीं आजकल के बच्चों की ये मेंटालिटी कहाँ से बिगड़ रही है। यदि गीता भागवत के आश्रय में रहे ना तो बच्चों की मेंटालिटी उतनी नहीं बिगड़ सकती। यदि रामायण जैसे ग्रंथों कथा के आश्रय में रहे तो दिमाग ठिकाने पर रहता है। हमारे गुजरात में एक संत हुए पुनीत महाराज। तो पुनीत महाराजे बहुत सुंदर एक भजन लख्યું, बहुत जूનું भजन આપણે ત્યાં ગાય। ભૂલો ભલે બીજું બધું माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एना, ये कदी विसरशो नहीं। पत्थर पूजिया पृथ्वी तणा, त्यारे दिठू तम मुखड़ू, ये पुनित जनना काळजा, पत्थर बनी चुंद शो नहीं। वे पुनीत महाराज लिखते हैं कि जीवन में सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। वे कहते हैं, जानते हो बच्चों आपको जन्म देने के लिए, आपको इस संसार में, इस दुनिया में लाने के लिए आपके माता पिता ने कितनी पूजा की, कितनी मन्नतें रखी। अनेकों मंदिर गए, देवालय में गए, अनेक पत्थरों के ऊपर अपना मत्था टिकाए, अनेक पत्थरों की पूजा किए, तब जाकर बच्चों तुम्हारा चेहरा माँ बाप ने देखा। और आज तुम स्वयं पत्थर बनकर अपने माँ बाप के अरमानों को कुचल मत देना, अपने माँ बाप के इच्छा को नष्ट मत कर देना। वे बहुत सुंदर दिल को दहलाने वाली बात करते हैं। काढ़ी मुखे थी कोड़िया, मोमा दई मोटा करया, ये अमृत तना देनार सामे, झेर कदी उगलशो नहीं। जिस माता पिता ने स्वयं भूखे रहकर आपको अमृत खिलाया, अपने मुख के भोजन को निकालकर आपका पेट भरा, जिन माँ बाप ने आपको अमृत पिलाकर बड़ा किया, उन माँ बाप को कभी जहर मत पिलाना और माँ बाप को कभी विष मत पिलाना। लाखों कमाता हो भले, माँ बाप जेथी ना ठर्या, ये लाख नहीं पण राख छे, ये मानवू भूलशो नहीं। आपने बहुत मेहनत की, जॉब किया, बिजनेस किया और बहुत बिजनेस करके लाखों कमाए, लेकिन एक बात याद रख लेना पुनीत महाराज, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके पास लाखों रुपये हो, लाखों डॉलर हो, लेकिन माँ बाप के हृदय दुखी हैं, माँ बाप के हृदय शांत नहीं है, माँ बाप के हृदय जल रहे हैं, तो आपके लाख लाख नहीं, वो राख है, वो कुछ काम के नहीं है। वो लाख रुपये वो राख के समान है। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो, जेवू करो तेवू भरो, ये भावना भूलशो
शो नहीं। इस दुनिया में प्रायः सब लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें, हमारे बच्चे हमारा बुढ़ापा पाले। लेकिन पुनीत महाराज लिखते हैं कि हम अपने बच्चों से तो सेवा की आशा रखते हैं, लेकिन हम भी किसी के बच्चे हैं, ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम भी किसी की बहू है। आजकल हम चाहते हैं हमारी बहू हमारी सेवा करे, हमारी बहू अच्छी तरीके से रहे, लेकिन क्या हम ये भूल गए कि हम भी किसी की बहू है? किसी सास के अरमान होंगे, किसी माँ बाप के कितने अरमान होंगे, वे सारे अरमानों को हम कुचल रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं। पुष्पो बिछाव्या प्रेम थी जेणे तमारी राह पर आ। पुष्पो बिछाव्या प्रेम थी जेणे तमारी राह पर, ये राह बरना राह पर कंटक कदी बनशो नहीं। ये राह बरना राह पर कंटक कदी बनशो नहीं। आप विचार तो करो कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। हमारे गुजरात के किसी संत ने तो यहां तक कह दिया, त्राजवे तोल तोलाय नहीं, त्राजवे तोल तोलाय नहीं, अने तातणे गांठ घड़ाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मुलवाय बधू, माना हैया ने मुलवाय नहीं। तुलना नहीं कर सकते, उपमा नहीं दे सकते। ऐसे माता पिता के हृदय को दुखाना ये बहुत बड़ा पाप है। पुनीत महाराज अंत में बहुत सुंदर कहते हैं, धन खर्चता मळशे बधू, माता पिता मळशे नहीं। मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है कि जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप के साथ गलत व्यवहार, और माँ बाप जब इस धरती पर नहीं रहते तब खून के आंसू से रोते हैं। इसलिए कहते हैं, धन खर्चता मळशे बधू, माता पिता मळशे नहीं। पल पल पुनित ये चरणनी, चाहना भूलशो नहीं। धन खर्च करने से दुनिया की सारी वस्तु आप खरीद पाओगे, लेकिन माँ बाप को खरीद नहीं पाओगे। माँ बाप धन से नहीं मिलते, वह ईश्वर की करुणा से मिलते हैं। और ऐसे माँ बाप का दिल दुखाना, भागवत में लिखा, हमारे वेदों में लिखा, सत्येन हीना पितृ मातृ दूषका। माता पिता को दुखी करना ये बहुत बड़ा पाप है भक्तों, बहुत बड़ा पाप। मैंने तो अपने जीवन में, छोटे से जीवन में अनुभव करके देखा कि माँ बाप की सेवा आपकी तकदीर को बदल सकती है, माँ बाप की सेवा आपके भाग्य को बदल सकती है। नहीं तो देवव्रत क्या थे? देवव्रत तो अपराधी थे, पूर्व जन्म में वशिष्ठ जी की गाय कामधेनु को चुरा चुके थे, लेकिन उस देवव्रत ने अपने बाप माता पिता शांतनु और माँ गंगा की सेवा की, इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया और बन गए पितामह भीष्म। माता पिता की सेवा करने से ही तो पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। माँ बाप की सेवा करके ही पुंडरीक को विठल जी का दर्शन हुआ।